रामोजी फिल्म सिटी दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है। ये जगह किसी अजूबे से कम नहीं है। दूर दूर से लोग रामोजी फिल्म सिटी को देखने आते हैं, पर यह जगह इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड जगहों में से एक भी है। रामोजी राव द्वारा बनाई गई ये फिल्म सिटी अपने अंदर न जाने कितने राज छुपाए बैठी है। लोग कहते हैं कि रामोजी फिल्म सिटी एक पुराने जमाने की युद्ध भूमि पर बनी हुई है और वो ऐसे सोल्जर्स की आत्मा से हॉन्टेड है जो बहुत साल पहले उसी युद्ध भूमि में अपनी जान गंवा बैठे थे। लेकिन 26 साल की समायरा को इसका कोई अंदाजा नहीं था। उसका बचपन से सिर्फ एक ही सपना था, एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस बनने का। पर उस सपने को पूरा करने में बहुत स्ट्रगल भी था। समायरा को इंडस्ट्री में 5 साल हो चुके थे, पर अब तक उसे ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला था जिसे वो अपना बड़ा ब्रेक कंसिडर कर सके। समायरा की अब अपने सपने पर गिव अप करने की नौबत आ गई थी। तभी एक सुबह उसे एक कास्टिंग डायरेक्टर का कॉल आया। उस कास्टिंग डायरेक्टर ने बताया कि एक बड़े बॉलीवुड मूवी डायरेक्टर को उसकी प्रोफाइल बहुत पसंद आई है और वो उसे अपनी मूवी में कास्ट करना चाहता है। समायरा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने अपनी ऑडिशन की वीडियो सेंड की और कुछ ही दिनों में उसे सिलेक्शन का कॉल आ गया। समायरा को रामोजी फिल्म सिटी में शूटिंग का इनविटेशन आया और वो निकल पड़ी अपने सपने को मुमकिन करने के लिए। रामोजी फिल्म सिटी के बारे में जितना समायरा ने सुना था वो उससे भी ज्यादा सुंदर थी। मूवी का सेट बहुत ही बड़ा था। फिल्म की पूरी टीम से मिलकर समायरा अपने ग्रीन रूम में चली गई। समायरा को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका सपना सच हो रहा है कि तभी उसे अपने ग्रीन रूम के बंद वॉशरूम के अंदर से एक आवाज आई। समायरा को यह बात बहुत अजीब लगी। वो अंदर से बज रहे दरवाजे के पास गई तो आवाज और तेज हो गई। ऐसा लग रहा था कि कोई उस वॉशरूम के अंदर फंस गया है और बाहर आने के लिए खटखटा रहा है। लेकिन जब समायरा ने वो दरवाजा खोला तो उस बाथरूम के अंदर कोई नहीं था। समायरा इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसे कुछ फूटने की तेज आवाज आई। समायरा भागकर वॉशरूम से बाहर निकली तो उसने देखा कि उसकी ड्रेसिंग टेबल के बड़े से मिरर पर एक बहुत बड़ा क्रैक था और उस मिरर पर लाल रंग से किसी अलग लैंग्वेज में, शायद एशियंट उर्दू में कुछ लिखा हुआ था। ये देखकर समायरा की चीख निकल गई और वो ग्रीन रूम से बाहर भागी। उसने सेट पर मौजूद लोगों को सब कुछ बताया और कुछ असिस्टेंट्स समायरा के साथ उस ग्रीन रूम में गए। पर जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। शीशा भी जुड़ा हुआ था और वॉशरूम से कोई आवाजें भी नहीं आ रही थी। समायरा की बात पर कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था और क्योंकि शूट बस शुरू ही होने वाली थी तो कुछ मेकअप आर्टिस्ट उसका मेकअप करने लगे। समायरा को भी अपने साथ हुआ ये किस्सा भुलाना पड़ा और वो शूट से पहले अपनी लाइंस की रिहर्सल करने लगी। पहले सीन में समायरा शॉपिंग करके अपने घर लौट रही थी और रास्ते में एक चोर उसका बैग छीनने वाला था। सीन बिल्कुल परफेक्ट हुआ, पर फिर भी डायरेक्टर लाइट्स एडजस्ट करके उस सीन के रीटेक्स लेने लगा। सिर्फ उसी एक सीन के करीबन 20 टेक्स हो चुके थे। समायरा थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट होने लगी थी, इसलिए उसने डायरेक्टर से फीडबैक मांगा। डायरेक्टर ने समायरा को कैमरे के पास बुलाया और उसे बताया कि उस सीन में समायरा की कोई गलती नहीं थी, पर हर बार एक काली सी परछाई समायरा के सर के पास आ रही थी। डायरेक्टर को लग रहा था कि कोई लाइटिंग का इशू था, पर समायरा को उस परछाई में कुछ ऐसा दिखा जिससे उसके होश उड़ गए। समायरा को उस परछाई में 2 लाल आंखें दिखी। समायरा अब घबराने लगी थी, पर वो आंखें सिर्फ वही देख पा रही थी। वो और लोगों को भी उन आंखों को दिखाने की कोशिश कर रही थी, पर कोई भी उसकी बात समझ नहीं पा रहा था। डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि वो इस सीन को स्किप करेंगे और अब इंडोर सीन्स को पहले शूट करेंगे।
अगले शॉट में समायरा अपने घर के काउच पर बैठी हुई चाय पी रही थी। उसी शॉट के लिए एक स्पॉट बॉय सेट के ठीक ऊपर से स्पॉटलाइट कैमरे पर डाल रहा था, पर अचानक से वो स्पॉट बॉय स्पॉटलाइट के समेत 20 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर पड़ा और स्पॉटलाइट का कांच टूटकर सीधा उसके पेट में घुस गया। इस घटना के बाद पूरे सेट पर हाहाकार मच गया। उन्होंने स्पॉट बॉय के लिए एक एम्बुलेंस बुलाई, पर अपनी अधमरी आवाज में वो सिर्फ एक ही चीज कहता रहा कि उसे किसी ने पीछे से धक्का दिया था। अब सबको लगने लगा था कि उस सेट पर कुछ तो अजीब हो रहा है, पर इस घटना के बावजूद फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अब भी चाहते थे कि एटलीस्ट उस दिन में एक सीन तो शूट हो जाए। इसलिए उन्होंने एक लास्ट सीन शूट करने का सोचा। उस सीन में समायरा अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी और बस कुछ क्लोजअप शॉट्स थे। उस सीन को शुरू करने के लिए डायरेक्टर ने एक्शन बोला, लेकिन समायरा फिल्म की स्क्रिप्ट से कुछ अलग ही एक्शंस कर रही थी। जब डायरेक्टर ने देखा कि समायरा फिल्म के क्यूज को फॉलो नहीं कर रही, तो उसने जोर से कट चिल्लाया, पर समायरा फिर भी नहीं रुकी। समायरा अब अपना सर झुकाकर बस उस डायरी में कुछ लिखे जा रही थी। समायरा अब किसी अलग भाषा में कुछ बड़बड़ाने भी लगी थी। सेट पर मौजूद सभी लोगों को डर लगने लगा। तभी कुछ लोगों ने समायरा के करीब जाने की कोशिश की, तो समायरा अब एक पागल जानवर की तरह उन पर चिल्लाने लगी। उसका पूरा मेकअप उसके चेहरे पर फैल गया था। उसके बाल भी अपने आप बिखरने लगे और उसके चेहरे को ढकने लगे। समायरा अचानक बहुत ही ज्यादा डरावनी लगने लगी थी। वहां खड़े सब लोग कांप उठे थे। उसकी भाषा को कोई नहीं समझ पा रहा था, पर कुछ सेकंड्स तक चीखने के बाद समायरा अचानक ही जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। जब समायरा उठी तो वो एक हॉस्पिटल में थी और उसके पास उस फिल्म की एक मेकअप आर्टिस्ट बैठी हुई थी। उस मेकअप आर्टिस्ट ने समायरा को सब कुछ बताया और उससे कहा कि समायरा के बेहोश होने के काफी देर बाद अथॉरिटीज को दिखाने के लिए डायरेक्टर ने उस शॉट की क्लिप को प्ले किया और उस क्लिप में समायरा के सर पर वही काला साया दिख रहा था जो उन्हें पहले सीन में दिख रहा था। वो काला साया कैमरे के एकदम पास आया और उसके बाद रिकॉर्डिंग बंद हो गई। इस घटना के बाद उस मूवी की शूटिंग को वहीं बंद कर दिया गया। समायरा का सपना तो टूट गया, पर वो खुशकिस्मत थी कि उसकी जान बच गई। वो काली परछाई किसकी थी और आखिर समायरा के साथ ही ये सब क्यों हुआ, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जवाब है तो सिर्फ एक चीज का, कि रामोजी फिल्म सिटी वाकई हॉन्टेड है।